नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का बयान उनकी राजनीतिक मजबूरी और सुर्खियों में बने रहने के लिए है। दरअसल जयराम ठाकुर ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की नाकामयाबियों की वजह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले 2 महीने से प्रदेश की ट्रेजरी अघोषित रूप से बंद है। इस बयान पर नरेश चौहान ने सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया बयान करारा देते हुए तीखा पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाया है, बताएं। जयराम ने समय से बैंक का कर्जा किस तरह बांटा गया, स्टेट कोऑपरेटिव और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की एनपीए तेजी से बढ़ी, वित्तीय प्रबंधन को करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जयराम ठाकुर सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी किए जा रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष का कल बयान आया है कि ट्रेजरी 2 माह से बंद है, लोगों को जो है पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है और सारी सेवाएं जो है वो चरमरा गई हैं। इस तरीके 2 माह से जो है ट्रेजरी बंद है, क्या है कि विपक्ष के नेताजी जो है उनकी एक मजबूरी रहती है कि टाइम टू टाइम सरकार के खिलाफ तो बयानबाजी करना उनका, मुझे लगता है, एक मजबूरी है। जहाँ तक सवाल है जो वित्तीय हालत है, क्या जयराम जी ये बता सकते हैं कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने कौन से कदम लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए? और जब वो गए तो खजाना खाली करके गए और ऐसे हालात बना के गए कि आप समझे कि जयराम जी के टाइम में जो आज ये हालात बने हैं, बैंकों को तक का जो कर्जा है लोगों को किस तरह से बांटा गया, बैंकों की जो हमारे आप समझे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी जो एनपीए थी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की, पिछली सरकार के समय में वो तेजी से बढ़ी और किस तरह से इन्होंने उसके कर्जों को बांटने का जो काम किया और वापसी नहीं हुई। बैंकों के हालात भी जो राज्यों के बैंक हैं कैसे रहे, तो ये इस तरह के आरोप बिल्कुल सुर्खियों में बढ़ने के लिए है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये ठीक है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं हर तरह से, और पहले भी ये बड़ा शोर करते रहे इस बारे में, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हुआ है और आप ये समझे कि आने वाले समय के लिए ये बहुत आवश्यक भी था कि हम प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए और कुछ ऐसे फैसले करने की आवश्यकता है जिससे जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आगे के लिए बना रहे और प्रदेश आर्थिक स्थिति से पटरी पे आगे बढ़े। इस तरह के जो फैसले की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने की, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मेरा एक ही सलाह है विपक्ष के नेता को भी कि आप सब्र रखें और आने वाला समय में आप भी यहीं होंगे, आप देखते रहिए कि इसके कैसे अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि जो दवा इसको लेकर ये सारी बातें केवल मात्र जो है बयान दर्ज करने के लिए है मीडिया के जरिए। वास्तविक स्थिति ये है कि मैंने खुद भी जो हमारे सिविल सप्लाई के एमडी है उनसे बात की पिछले हफ्ते, और पूरी तरह से जो दालों का था, दोनों दालें हमने भारत सरकार से ली है और इवन हमको उसमें जो रेट है उसमें भी काफ़ी कम कीमत, कम से कम पर किलो जो है बचत हुई है। उसी प्रकार जो है ये आप समझते हैं जो सिविल सप्लाईज में जो भी ये टेंडर्स होते हैं, इसकी जो सप्लाई हर 3 महीने बाद नया किया जाता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस ऑफ रेट होती है, कभी रेट बढ़ सकते हैं कभी घट सकते हैं, तो उसका जो है हर 3 महीने के लिए किसी भी पार्टी से टेंडर किए जाते हैं और मार्केट के हिसाब से ही लोगों को उसका फायदा है। लेकिन इसमें सरकार आप समझें कि 120-30 रुपये किलो मिलने वाला जो तेल है वो सब्सिडाइज्ड है, 2 दालें हैं वो भी सब्सिडाइज्ड है और उसके अलावा नमक है, ये सारा चीज़ें लोगों को मिल रही। जहाँ पर थोड़ी बहुत देरियाँ तेल को लेके है, वो भी बहुत जल्दी जो है मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भ्रमित करना कि भाई ये सारी व्यवस्था बिगड़ गई है, कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये सरेआम जो है विपक्ष के नेता की एक राजनीतिक मजबूरी होती है कि सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देना होता है। सर